दोस्तों आज मैं बात करूंगी फर्टिलाइज़र की, लिक्विड फर्टिलाइज़र की, जो हमारे प्लांट्स, हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा असरकारी होता है। तो ये जो मेरे हाथ में फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, जो कि लाइट येलो कलर का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा पावरफुल है कि आप इसका रिजल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। और मिलता भी है कितनी आसानी से, जो कि हमारे अपने किचन से मिल जाता है, और उसे हम बनाते भी बहुत आसानी से हैं। तो इस वीडियो में 2 फर्टिलाइज़र बतलाऊंगी जो कि हमारे किचन से भी मिलता है। उसको हम कंपोस्ट रूप में भी डाल सकते हैं, उसे हम लिक्विड रूप में भी डाल सकते हैं, उसे हम सॉइल में पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। तो इसके 3 तरह के यूजेस हैं, और इन तीनों तरीके से ये हमारे प्लांट की मिट्टी को भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल करता है, मिट्टी के जो नेचर है उसको अच्छा करता है, और साथ ही साथ प्लांट को की ग्रोथ को बूस्ट करता है। और इसके अंदर जो पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, वो हमारे प्लांट में ढेर सारी कलियां लाने के लिए भी बहुत बड़ा कारक बनता है। तो चलिए, कौन सा फर्टिलाइज़र है ये, आज की वीडियो में यही आप लोगों को बताती हूँ, और किन किन प्लांट पर ये बहुत ज़्यादा असरकारी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको डालने से हमारे प्लांट पर इसी तरह से बड़े बड़े से फ्लावर खिलेंगे, चाहे प्लांट कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन यदि हम ये रेगुलर बेसिस पर, मतलब हर 15 डेज पर यदि हम इसका यूज़ करते हैं अपने प्लांट पर, फ्लावरिंग प्लांट पर, यानी कि जैसे गुड़हल है, गुलाब है, गुलदाउदी है, और अभी के समय में तो मोगरा है, इन सब पर यदि हम हर 15 डेज पर यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें ऐसे ही मिलेगा। मतलब इसका यूज़ करने से हमारे प्लांट पर कलियां तो ढेर आएंगी ही आएंगी, और जब वो कलियां खिलेंगी भी तो उनका साइज काफ़ी बड़ा होगा। आखिर कलियां क्यों नहीं बनती है, कलियां क्यों गिर जाती है, कलियों का साइज क्यों छोटा हो जाता है, फूल जब खिलते हैं तो फूल का साइज क्यों छोटा होता है, पत्ते क्यों पीले होते हैं? इन सब का दोस्तों एक ही जवाब है, और वो जवाब है कि हमने अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नहीं करवाया, यानी कि हमने अपने प्लांट को सही से फूड नहीं दिया। जब प्लांट को सही से फूड नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे खिलेगा, कलियां कैसे बनेगी, कलियां कैसे बड़ी होंगी, पत्ते कैसे हरे होंगे, और प्लांट कैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्लांट पर जो भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसको सही प्रोपोर्शन में दें, सही तरीके से दें, और सही टाइम से दें। ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात आती है कि हम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र कब दें, किस स्थिति में दें। तो दोस्तों, ये जो महीना होता है ये ग्रोइंग सीजन होता है, मार्च का महीना। बहुत अच्छे से प्लांट पर ग्रोथ होते हैं, बहुत सारे फ्लावर आते हैं, पत्ते उनके हरे हरे हो जाते हैं, प्लांट पर बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं। तो यदि आपके प्लांट पर अभी भी मार्च, मिड मार्च हो चुका है, अभी भी आपके प्लांट पर पत्ते नहीं आ रहे हैं, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है या फ्रूटिंग प्लांट है उस पर पत्ते नहीं आ रहे हैं, यदि फ्लावरिंग प्लांट है उसमें कलियां नहीं बन रही है, और पत्ते जो है वो पीले हो रहे हैं, या फिर यदि कलियां बन रही है तो वो पीली होकर गिर जा रही हैं, या कोई फ्रूटिंग प्लांट है और उस पर भी, फ्रूटिंग प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, फ्रूट का कोई नामो निशान नहीं है, तो ऐसे समय में अभी ये करेक्ट समय है आपको अपने प्लांट को फीड कराने का। यानी इस समय में आपको अपने प्लांट को बहुत ही अच्छी मात्रा में, अच्छे अमाउंट में उसे प्रोवाइड करवाना है फर्टिलाइज़र। तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिसके कारण उसमें फ्लावरिंग हो, कलियां आए, उनमें फ्रूट आए, है ना, फ्लावर आए। इन सब के लिए अभी जो आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो फर्टिलाइज़र है बनाना पील फर्टिलाइज़र, और दूसरा है अनियन पील फर्टिलाइज़र। लेकिन उसके पहले दोस्तों, क्योंकि ये दोनों काफ़ी नहीं होगा, इसके पहले मार्च के महीने में जब तेज़ी से, मतलब ग्रोइंग सीजन शुरू हो जाता है, प्लांट की तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है, इसके पहले प्लांट जो था वो डोरमेंसी में था, सोया हुआ था। तो जैसे ही डोरमेंसी पीरियड से वो बाहर आता है तो उसे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने की नीड पड़ती है। तो ऐसे में उसे बहुत ज़्यादा जो सॉलिड फर्टिलाइज़र होता है वो डालना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या काउ डंग कंपोस्ट डाल सकते हैं, और उसकी भी अच्छी मात्रा, मतलब एक प्लांट पर करीब करीब 250 से 300 ग्राम आपको डालना है। इसके डाल देने के बाद ही 15 दिन के बाद आप दूसरा फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। क्योंकि अब गर्मी का समय आ रहा है, गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा आपको जो भी सॉलिड फर्टिलाइज़र है वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है, और फ्रूटिंग लाने के लिए या फ्लावरिंग लाने के लिए आपको अपने सभी प्लांट पर पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डालना है। प्लांट की ग्रोथ यदि नहीं हो रही है तो उसमें नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र डालना है, ताकि प्लांट पर नई नई ग्रोथ आए, वेजिटेटिव ग्रोथ आए,
उसके लिए नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र डालना है। और उस यदि अच्छी से वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई है तो उस पर फ्लावर और फ्रूट लाने के लिए आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस वाला फर्टिलाइज़र डालना है। तो ये जितने भी फर्टिलाइज़र का मैं नाम ले रही हूँ, जितने भी न्यूट्रिएंट्स का मैं नाम ले रही हूँ, वो सारे के सारे हमारे किचन में 1 और 2, ये जो 2 फर्टिलाइज़र हैं, इन दोनों में बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं और ये बहुत ही आसानी से मिलते हैं। तो लेकिन उसको हम ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते हैं। पहला तो है बनाना पील फर्टिलाइज़र। बनाना पील फर्टिलाइज़र को कई बार होता है कि हम बनाना को पानी में डाल करके, सोख करके, और यदि हम अपने पत्ते पर, प्लांट पर डाल देते हैं तो फंगस लगने का भी डर होता है, उसमें चींटियों के आने का डर होता है, पेस्ट के लगने का डर होता है, क्योंकि बनाना पील जो होता है वो उसमें थोड़ी-सी मिठास होती है और वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करता है। तो ऐसे में फंगस लगने का या फिर पेस्ट लगने का उसमें बहुत ज़्यादा डर होता है। तो आज हमें किस तरह से हम बनाना पील फर्टिलाइज़र से एक बहुत ही सेफ़ फर्टिलाइज़र बनाएँगे, तो चलिए उसका प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी बहुत ही पके हुए बनाना का आप छिलका ले लीजिए। 1 छिलका हो या 2 छिलका हो, बनाना पील ले लें जो कि बिल्कुल पका हुआ हो। उसे लेने के बाद उसको अच्छी तरह से आप निकाल लें। निकालने के बाद उसके छोटे-छोटे से पीस कर लें। ठीक है? इस तरह से पीस कर लेंगे। बनाना पील में जो न्यूट्रिशन होते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो पोटेशियम होता है। पोटेशियम का वो भारी मात्रा में उसमें पाया जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम और अदर न्यूट्रिएंट भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे प्लांट के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और साथ ही साथ हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। इस छोटे-छोटे पीस को आप पानी में बॉयल कर सकते हैं। इसके छोटे-छोटे पीस को आप प्लांट के जड़ के चारों तरफ डाल सकते हैं, जो कि मल्चिंग का काम करेगा। और मल्चिंग का काम करेगा तो उसके अंदर जो है मॉइस्चर को वो होल्ड करके रखेगा, जिससे कि गर्मी के दिनों में आपका प्लांट सूखेगा नहीं। और साथ ही साथ इसको ड्राई करके बिल्कुल, और धूप में या छाया में ड्राई करके इसका पाउडर बना लें और उस पाउडर को आप अपने प्लांट की मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी जो है बहुत अधिक न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाएगी। तो इसके 3 तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा होता है जो लिक्विड बन रहा है, इसे आप प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं और इसे प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक किसी बर्तन में लेकर के और कम से 2 से 5 मिनट तक आपको इसे बॉयल करना है। बॉयल हो जाने के बाद इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशन, पोटेशियम है, ये सब इस पानी में मिल जाएगा और उसके बाद आप इसे छान लेंगे। छानने के बाद आप चाहे कैसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इसे अपने प्लांट के पत्तों पर, प्लांट के टहनियों पर, स्टेम पर उसे स्प्रे कर सकते हैं और साथ ही साथ प्लांट की मिट्टी में भी इसे डाल सकते हैं। प्लांट की मिट्टी में डालने पर क्या होगा कि प्लांट की मिट्टी को बहुत ज़्यादा रिच बनाएगा और साथ ही साथ उसको मॉइस्चर भी उसमें मेंटेन करेगा। तो इसके कारण आपके प्लांट को ढेर सारी पोटेशियम और मैग्नीशियम मिल जाएगा, जिससे कि बहुत जल्दी उनमें कलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। यदि फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्रूटिंग के लिए आपका प्लांट तैयार हो जाएगा और फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें कलियाँ आने लगेगी। और साथ ही साथ प्लांट में यदि पत्ते नहीं आ रहे हैं तो पत्ते भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए छान लिए हैं। छानने के बाद आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसका ये भी बेनिफिट है कि 15 डेज़ तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो कंसंट्रेटेड तैयार हुआ है, इसे आप पानी में डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं और इसे आप बिना पानी में डाइल्यूट किए भी डाल सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों कि जितने भी न्यूट्रिशन ये देता है वो तो है ही, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इससे हमारे प्लांट को कोई हानि नहीं होगी। मतलब केमिकल वाला होता है तो ज़्यादा डल जाने के बाद उससे हमारे प्लांट को हानि होती है, मिट्टी ख़राब होता है। लेकिन यदि आप ज़्यादा भी डाल देंगे तो भी इससे हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं है। तो डायरेक्टली आप आधा-आधा लीटर लेकर, 1-1 ग्लास लेकर अपने प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं और इस तरह से एक स्प्रे बॉटल लेकर के, स्प्रे बॉटल में डाल करके आप पूरे प्लांट पर भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा, और प्लांट पर स्प्रे करते समय आप ये ध्यान देंगे दोस्तों कि जहाँ से प्लांट की आपने प्रूनिंग की है यानी कि कटिंग की है, उस कट वाले भाग पर आप ज़रूर स्प्रे करें, क्योंकि कट वाले भाग पर स्प्रे करेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि वो बहुत अच्छे से तेज़ी से प्लांट के अंदर जा पाएगा, जिसके कारण आपका प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। सारे स्टेम पर भी आप इसको इस तरह से स्प्रे कर देंगे तो स्टेम पर भी बहुत सारी पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। और यदि टिप वाले भाग पर आप इसे स्प्रे करते हैं तो वहाँ से कलियां जो हैं वो बनने शुरू हो जाएंगी। बहुत ही जल्दी इसका असर होता है, बहुत ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। आप एक बार यूज़ करके देखिए इस तरीके से,
वैसे तो आपने वैसे भी बनते हैं, पानी में आप डाल दें, पानी में 24 घंटे या 48 घंटे इसके छोटे छोटे पीसेस करके डाल देते हैं और उससे जो पानी तैयार होता है वो भी आप डाल सकते हैं वैसे भी। लेकिन उसमें थोड़ा सा खतरा होता है कि फंगस लग सकता है। तो यदि इस तरीके से आप बनाते हैं तो आपके प्लांट के लिए और भी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जब बॉयल होता है तो बॉयल होने के बाद केले के छिलके में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से पानी में घुल जाते हैं और फिर उस घुले हुए पानी को आप डालते हैं तो आपके प्लांट पर इसका 2 गुना 10 गुना असर बनाना पील के जो बचे हुए भाग होते हैं उसे भी दोबारा उसमें पानी डाल करके फिर से आप उससे नया फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, उसे स्टोर कर सकते हैं। और जो बनाना पील के जो छोटे छोटे टुकड़े बच गए हैं उसे आप मिट्टी में दबा देंगे तो धीरे धीरे कंपोस्टिंग होने लगेगी और कंपोस्ट जब बन जाएगा तो आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा वो हेल्दी बना लेगा। चलिए अब बात करते हैं अनियन पील फर्टिलाइज़र की, कि अनियन पील फर्टिलाइज़र हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। ये जो अनियन पील फर्टिलाइज़र है ये मतलब नेचुरली इको फ्रेंडली तरीके से हमारे जो किचन वेस्ट हैं उनको वो अच्छे से रिसाइकिल कर देता है और इसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ठीक है, आप इसको ड्राइड रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको पानी में भिगो करके सोख करके रख कर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। दोनों तीनों तरीके से आप इसको जब भी यूज करेंगे तो आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा पोटेशियम मिलेगा, पोटेशियम के साथ साथ फॉस्फोरस मिलेगा। तीसरी बात इसमें यह होती है कि ये देखा गया है, शोध में आया है कि इसको डालने पर यह पेस्ट को भी दूर करता है, क्योंकि इसमें एक तेज स्मेल होता है। ठीक है, उस स्मेल के कारण क्या होता है, सल्फर भी इसमें होता है, तो उस तेज स्मेल के कारण पेस्ट जो है इसके नज़दीक नहीं आता है, तो पेस्ट से भी ये बचाव करता है और साथ ही साथ हमारे सॉयल को बहुत ज़्यादा रिच बनाता है, न्यूट्रिएंट से भर देता है। इसको यदि ड्राई रूप में, इसके जो छिलके हैं इसको ड्राई रूप में यदि हम अपने मिट्टी पर डाल देते हैं, प्लांट की मिट्टी पर, तो मल्चिंग भी हो जाता है गर्मी के दिनों में और उसके ऊपर जब पानी डालेंगे तो ये मॉइस्चर को भी होल्ड करेगा, जिससे हमारे प्लांट को थोड़ी सी ठंडक मिलेगी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। प्लांट की मिट्टी के अंदर यदि दबा देते हैं तो धीरे धीरे कंपोस्टिंग का काम हो जाएगा, जिससे कि हमारे प्लांट की मिट्टी में अंदर अंदर कंपोस्ट बन जाएगा। अब यदि इस तरह से हम इसको सोख करके 12 से 24 घंटे के लिए रख देते हैं तो इस तरह से इसका एक लिक्विड एकदम लाइट ब्राउन कलर का, वाइन कलर का एक लिक्विड तैयार होता है और यह लिक्विड इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप इसको यूज करके देख सकते हैं दोस्तों, कि आप हर 15 दिन पर यूज़ करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपके प्लांट पर बहुत सारी कलियां आएगी, पत्ते ढेर सारे आएंगे, प्लांट आपका बहुत हरा भरा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, प्लांट की बहुत सारे ब्रांच जो है वो निकल आएगी। देखिए, मैंने इस पर 15 दिन पहले ही इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था, बनाना पील का किया था और 10 दिन के बाद फिर मैंने अनियन पील का फर्टिलाइज़र का यूज़ किया। उसके पहले ये प्लांट बिल्कुल मेरा डंडी डंडी था, कोई पत्ते नहीं थे, बिल्कुल सब झड़ गए थे, क्योंकि पतझड़ में सब झड़ जाते हैं। तो वैसे तो पतझड़ के बाद पत्ते आते हैं, लेकिन इन दोनों फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र के यूज़ करने पर इसमें इतने सारे पत्ते आ गए और उसके बाद देखिए इसमें कितनी सारी कलियाँ बन गई। बस एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इन दोनों लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो प्लांट की मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लांट की मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट होगी तो वह प्लांट की मिट्टी इसे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा और तब वो बहुत पूरा का पूरा जो है प्लांट की के जड़ को अच्छी तरह से मिल पाएगा, जिसके कारण बहुत तेज़ी से इसका असर होगा। खासकर गर्मी के दिनों में इन दोनों फर्टिलाइज़र का यूज़ इतना ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या करता है कि एक तो हमारे प्लांट की मिट्टी के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बनाता है, मिट्टी में एयरेशन बनाए रहता है और वाटर को रिटेंशन भी करता है, वाटर रिटेंशन भी इससे बढ़ जाता है। प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है गर्मी के दिनों में, तो इन दोनों फर्टिलाइज़र को डालने के बाद हमारी प्लांट थोड़ी सी गीली रहती है, मतलब मॉइस्ट रहती है, जिससे हमारे प्लांट को बहुत अच्छे से हवा भी मिलती है और पानी भी मिलता है, जिससे हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो दोस्तों, इसे आप अपने प्लांट पर देखिए, आप दोबारा मुझे ज़रूर याद करेंगे कि इसका कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की टिप्स यही थी। यदि आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट भी ऐसे ही हेल्दी होंगे और ढेर सारे उसमें फ्लावर आएंगे, फ्रूट आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।